चली आई हूँ सहेली सने से, चली आई हूँ सहेली सने से। हम हैं गुलाबो, आई एम गुलाबो। अरे अरे, आप लोग इतना बंठन के गाते बजाते कहाँ जा रही हैं? मैं हूँ जेठानी। हाँ, आप लोग अपना थोड़ा परिचय तो बता दीजिए। आई एम गुलाबो। मैं हूँ देवरानी, आई एम सीताबो। अच्छा, गुलाबो और सीताबो। अरे आप लोग क्या खाती पीती है, क्या बताइए। दाल खाए भात खाए चटनी हो गई कम, दाल खाए भात खाए चटनी हो गई कम। गुलाबो हैं हम, गुलाबो हैं हम। वाह भाई वाह। शेर मारे बाघ मारे बकरी की है तन, शेर मारे बाघ मारे बकरी की है तन। बिल में से चूहा निकला निकल गया कुलदम। सीताबो हैं हम, सीताबो हैं हम। तो आप लोग कहाँ जा रही हैं? हम लोग? हाँ। हम लोग? अरे हाँ भाई हाँ, हम लोग चंडीगढ़ टैगोर थिएटर में जा रही हूँ। अरे वहाँ कुछ है क्या? जी हाँ, जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित पंच परमेश्वर पुतुल नाटक का मंचन होने जा रहा है। हम तो वहीं जा रहे हैं, हम तो चलते हैं। अरे रुको 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 रुको, अरे हम भी चल रहे हैं भाई। हाँ हाँ जरूर, हम तो चलते हैं, आप आइए। मेरा नाम है गुलाबो, मेरा नाम है सीताबो। चली आई हूँ सहेली से, चली आई हूँ सहेली से। नमस्कार, मैं रितु पटेल मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानियों में से एक कहानी पंच परमेश्वर नाटक प्रस्तुत करने जा रही हूँ कठपुतली के माध्यम से। इसमें जो कोई भी त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ।
प्ले स्टार्ट करिए। अरे साहू जी, ओ साहू जी, आओ आओ वालगू चौधरी, कैसे हो? अरे भाई आज गोवर्धन पूजा है ना, तो मेरे बैलों की जोड़ी सजाने के लिए सारा सामान दे दो। तो अब फुर्सत मिली है तुम्हें हा? जब पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है तब? अरे क्या करूं साहू, कल रात वो तेजू की बिटिया पटाखा छोड़ते हुए जल गई थी ना, तो उसे देखने पहले अस्पताल पहुंच गया था। वाह सरपंच, जुम्मन ठीक ही कहता है, तुझे अपने घर की कम और दुनिया की फिक्र ज्यादा रहती है। जुम्मन? अरे मगर वो है कहाँ, मैं उसे तो ढूंढ रहा हूँ। अरे अपने घर जाओ, तुम्हारा दोस्त पूजा का सामान लेके कब का घर पहुंच गया होगा। अच्छा, ये जुम्मन का बच्चा फिर बाजी मार गया, अभी देखता हूँ। वाह सरपंच, ये भी राम मिलाई जोड़ी है। जुम्मन, ओ जुम्मन। अरे अलगू, आ गया तू। अरे वाह, तू तो पहले पहुंच गया मुझसे। चलो। ओ भाभी, आ गया तुम्हारा लेट लतीफ। चलो चलो, आओ आओ जरा। अरे भाभी और जमीला नहीं आई अब तक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या आना होता है भाभी, तो ये मुझे भी भूल जाते हैं। आओ बहन आओ, बस तुम्हारी ही कमी थी। अरे भाभी, जल्दी से ये पूजा कर लो तो फिर पेट पूजा करें। मालपुए की खुशबू अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। मालपुए की खुशबू आ गई उन्हें। आओ। तो नौबत अब यहाँ तक आ गई। क्या भूख से मरी जा रही थी, जो हमारी नजरें बचाकर दावत उड़ाई जा रही है। तुम अभी तक वहीं खड़े हो, देखते नहीं क्या हो रहा है। खालाजान, आपको कितनी बार समझाया है, आपकी सेहत ऐसी नहीं कि आप दिन में 2 बार का खाना हजम कर सके। 2 वक्त की रोटी? अरे 2 वक्त की रोटी तो तब तक मिलती थी जब तक मैंने अपनी सारी मिल्कियत तेरे नाम नहीं की थी। लेकिन अब मेरी जमीन और मकान सब कुछ अपने नाम करा के आज मुझे दाने दाने को मोहताज कर दिया है तूने और तेरी बीवी ने। दाने दाने को मोहताज हो तो अब तक मरी कैसे नहीं बुढ़िया, जोंक की तरह चिपकी हुई हो। तो लौटा दे मेरे खेत और निकल जा मेरे घर से। जितना रुपया तेरे पेट में झोंक चुके हम, उतने से तो पूरा गांव खरीद लेते। तू जमीन और मकान की बात करती है। या अल्लाह, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। या मेरे खुदा, तू ही बता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। बेटा अलगू। कौन है? अरे खाला, इस वक्त क्या बात है? बेटा, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। और तू तो इस गांव का सरपंच है ना, एक काम कर दे, इस बुढ़िया को इंसाफ दिला दे। मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। अरे अरे क्या करती हो खाला?
जुम्मन मेरा बचपन का दोस्त है। मैं उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। अरे अरे मैंने तो सुना था कि पंचों के मुंह से खुदा बोलता है, और तू बिगाड़ के डर से ईमान से कतराएगा। अरे मैं पंचायत बुलाऊंगी। पंचायत। अरे ओ जुम्मन मियाँ, अरे ओ जुम्मन मियाँ, अरे भाई जुम्मन मियाँ। क्या हुआ नासिर मियाँ? लो, आप यहाँ बैठे आराम फरमा रहे हैं और वहाँ आपकी खालाजान पंचायत बुलाने की तैयारी कर रही है। पंचायत? उसकी ये हिम्मत! बुढ़िया का दिमाग फिर गया है। अरे पंचायत बुलाने से कहीं इंसाफ मिलता है, हाँ? बुलाने दे पंचायत। अरे सरपंच तो अपना ही यार है, अलगू चौधरी। खाला, तुम्हें जो कुछ कहना है पंचों के सामने कहो। पंचों, आप सब तो जानते हैं कि मेरे भांजे जुम्मन के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। 3 साल पहले मैंने अपनी सब जमीन और जायदाद जुम्मन के नाम लिख दी थी, और उसने वादा भी किया था कि वो मुझे तायात, रोटी और कपड़ा देगा। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा, मगर साल भर से ना तो उसने मुझे भरपेट खाने को रोटी दी है और ना ही तन ढांकने को कपड़ा। अब आप ही बताइए, मैं अकेली कोर्ट कचहरी कैसे कर सकती थी? मैं तो आप लोगों के सामने यही फरियाद लेके आई हूँ कि मुझे मेरी जमीन और जायदाद सब वापस कर दी जाए। मैं इसके हाथों भूखों मरना नहीं चाहती। अरे मैं तो अकेली रह के सुकून से मरना चाहती हूँ। अब आप लोग जो भी फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। हमारे तो बुजुर्गों ने भी कहा है कि पंचों में हिंदू का भगवान और मुसलमान का खुदा बसता है। अब आप लोग जो भी कहेंगे वो मुझे मंजूर है। जुम्मन, जवाब में तुम्हें कुछ कहना है? पंचों, खुदा गवाह है कि मैंने खाला जान को आज तक रोटी कपड़ा बकायदा मुहैया करवाया है, पर अब वो मुझसे माहवार रकम भी मांगती है। पंचों, उनकी जमीन से मुझे इतना मुनाफा तो नहीं होता कि मैं उन्हें माहवार रकम भी दे सकूं। अब आप ही फैसला कीजिए पंचों। बहुत सही, बिल्कुल सही जा रहे हो जुम्मन मियाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो। जुम्मन मेरा बचपन का दोस्त है। मैं उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। तू बिगाड़ के डर से ईमान से कतराएगा? सरपंच जी, आगे की कार्रवाई शुरू करें। हाँ, तो जुम्मन मियाँ, ये बताइए कि खाला की जमीन से आपको सालाना आमदनी कितनी होती है? जी, यही कोई 2-2.5 हजार रुपए। अच्छा, यदि खाला का मकान ना होता तो आपको मकान के किराए के लिए हर महीना कितना रुपया देना पड़ता? जी, अब क्या बताऊं? कम से कम 50 रुपया। जी। तो तुम्हारे हिसाब से खाला की जमीन से तुम्हें हर माह 200 रुपए की बचत होती है और मकान किराए में 50 रुपए की? जी हाँ, तकरीबन।
नासिर मियाँ, ये अलगू चौधरी को क्या हो गया? मेरी जड़ें खोदने पर आमादा है। देख लो दोस्ती का नतीजा। जुम्मन शेख, इस मामले में पंचों ने विचार करके फैसला दिया है कि मकान का आधा हिस्सा खाली करके तुम खाला को दे दोगे और उस हिस्से में तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का कोई दखल नहीं होगा। इसके अलावा तुम खाना पीना और कपड़े लत्ते के खर्च के लिए तुम खाला को हर महीने 250 रुपए देते रहोगे। अब पंचायत बर्खास्त की जाती है। इसे कहते फैसला, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती को बीच में नहीं आने दिया अलगू चौधरी ने। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे और ऐसे ही नेक फैसला करने का हौसला। जुम्मन मियाँ, आज अगर मैं सरपंच होता ना तो आपको इस कदर जलील नहीं होने देता। मैं तो साले का खून पी जाऊंगा। फिक्र मत करो जुम्मन मियाँ, बस 1 महीने की तो बात है। आपको सरपंच बनाने की खातिर अलगू ने इस बार के चुनाव में अपना फार्म भी नहीं भरा है। ठीक है तो नासिर मियाँ, रामधन मिश्र के सामने तो सरपंच का चुनाव मैं ही जीतूंगा। हाँ, क्यों नहीं। फिर देखना कैसे आता है ऊंट पहाड़ के नीचे। न मजा चखाया इस अलगू चौधरी के बच्चे को तो मेरा नाम भी जुम्मन शेख नहीं। चलो। जुम्मन शेख जिंदाबाद। हमारा सरपंच कैसा हो? जुम्मन शेख जैसा हो। हमारा सरपंच कैसा हो? जुम्मन शेख जैसा हो। जीत गया भाई, जीत गया। जुम्मन शेख जीत गया। जीत गया भाई, जीत गया। जुम्मन शेख जीत गया। जीत गया भाई, जीत गया। जुम्मन शेख जीत गया। जुम्मन शेख जिंदाबाद। जुम्मन शेख जिंदाबाद। जीत गया भाई, जीत गया। जुम्मन शेख जीत गया। जीत गया भाई, जीत गया। न जाने क्यों मुझे लगता है इस चुनाव में खड़े न होकर तुमने ठीक नहीं किया। तुम बेकार ही गलत सोचती हो। भगवान पर भरोसा रखो। तुमसे ज्यादा जुम्मन शेख को मैं जानता हूँ। धीरज रखो, धीरज रखो सावित्री। लगता है किसी ने बैल को जहर दे के मारा है। ओहो, अब क्या हुआ भगवान? जब देखो तब वही कथा ही लिखते रहते हो। कभी दिमाग भी लगा लिया करो। मैं इस तंगी में नहीं रह सकती अब। लेकिन मैं क्या करूं? अब शहर का भी तो कोई काम नहीं रहा ना। राम राम साहो। अरे राम राम चौधरी। बड़े मौके पे आया है, इससे वो बात कर लो। सुनो। अरे चौधरी सुनो तो, जरा चाय पी जाओ। अरे रहने दो, अभी जरा जल्दी में हूँ। अरे अब जल्दी काहे की? सरपंच तो तुम रहे नहीं। आओ जरा, काम है तुमसे। हाँ बोलो, क्या काम है? बात ये है चौधरी,
तुम्हारा एक बैल तो मर गया, अब एक ही बैल खड़ा है, भाई उसे बेच क्यों नहीं देते? ठीक कहती हो सवाइन, अब अकेला बैल किस काम का? मैं सोचता हूँ चौधरी, अपनी इक्का गाड़ी के लिए तुम्हारा बैल खरीद लूं। भाई बैल तो अच्छा है, लेकिन चौधरी धंधे में बड़ी मंदी है, अंटी में रुपया नहीं है मेरे। कोई बात नहीं, तुम्हारे काम आता हो तो तुम ले लो, लेकिन रुपया कब तक दे पाओगे? यही कोई महीने 15 दिन की बात तो है चौधरी। ठीक है, तो आज से वो बैल तुम्हारा। सावित्री, सो गई क्या? नहीं तो। क्या सोच रही हो? यूं ही किसी की नजर लग गई हमारे घर को, धीरे धीरे पूरी रौनक जाती जा रही है। एक बैल बचा था, सो तुमने उसे भी बेच दिया। मैंने सोचा एक बैल हमारे किसी काम का नहीं, और फिर खाने का खर्चा हमारे सिर पर होता, इसलिए मैंने साहू को बेच दिया हूँ। पर लेन देन की बात तय की? हाँ, 2000 तय हुआ है, 1000 15 दिन बाद, और बचे हुए 1000 उसके 15 दिन बाद। हाँ जल्दी कर ना, अरे कितनी देर लगा रहा है। हाँ, ला रे, उठा के ला सामान। हाँ शाबाश शाबाश। बस भी करो, कितना ला दोगे? 3-3 4-4 खेपे करते हो शहर की। जा जा जा, बैल का कुछ तो ख्याल करो। शाबाश शाबाश, चल अरे चल। बहरे हो गए क्या? अरे कुछ नहीं होता उसे, बड़ा मजबूत बैल है। न चारे की फिक्र न पानी की, बेचारा 8-10 दिन में ही पिसा गया है। अरे शहर के 4-4 6-6 चक्कर नहीं लगाऊंगा तो कमाई कैसे होगी? हाँ? और फिर ये सब तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ। हे भगवान, अब इसे कौन समझा? प्राण जाए पर वचन न जाए। अबे चल मरियल, चल, घर नहीं पहुंच रहा क्या आज? हैं? चल। लगता है ये तो मर गया। हे प्रभु, हे प्रभु, ये सुनसान जंगल, पास में ढेर सारा रुपया। अब घर जाकर मरता तो तेरा क्या बिगड़ जाता है? प्रभु, लगता है ये तो मेरा रंग जगा कर देगा। प्रभु, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे। अरे मेरा सामान, अरे मेरा सामान कहाँ गया रे? अरे मेरा सामान, अरे मैं तो लुट गया। अरे दौड़ो रे, अरे दौड़ो, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। रघुपति
पड़े। आ गया अलगू चौधरी। राम राम साहू। राम राम। तुमने 15 दिन में 1000 रुपए देने का वादा किया था भाई। 20 दिन हो गए, मैं 3 चक्कर लगा चुका हूँ। कैसे आदमी हो तुम? मुर्दा बैल देकर अब दाम मांगने आ गए? कैसी बातें करती हो सौभाई? मुर्दा बैल? और नहीं तो क्या, अरे हमारी तो जिंदगी भर की कमाई लुट गई। देखो तुम बेकार की बातें तो करो मत साहू। तुम आज रुपए दे रहे हो या नहीं ये बताओ मुझे। नहीं देते क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? हाँ? अरे ये इक्का गाड़ी खींच के ले जाऊंगा। अरे हाथ तो लगा कर देख मेरी इक्का गाड़ी को, हाथ नहीं तोड़ दिया। अरे हाथ तोड़ देख लिए। हाँ हाथ तोड़ देगा मेरे। क्या झगड़ा चौधरी जी? ये मेरे रुपए। अरे मुझे सब मालूम है मुझे, मगर इस तरह हाथ पैर तोड़ने से काम नहीं बनेगा। आप लोग ऐसा करो, पंचायत कर लो। पंचायत? नासिर भाई, ठीक है, पंचायत कर लेते हैं, वही फैसला हो जाएगा। चलो चलो। अरे नासिर भाई क्या करवाते हो? मरवा मत देना, मेरी कहीं जगह सही मत करवा देना। तुम फिक्र न करो साहू, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। और फिर पंचायत तो अपनी मुट्ठी में है। जुम्मन को भी यही मौका है, उसे भी अलगू से एक पुराना हिसाब चुकाना है। अरे भगवान, कहीं ऐसा न हो इन दोनों के झगड़े में मेरी दुकान ही बंद हो जाए। पर तुमको पंचायत वाली बात नहीं माननी चाहिए। जुम्मन भाई सरपंच हैं और जब से तुमने पंचायत में उनके खिलाफ फैसला दिया है वो तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं। पर मैं पंच परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, वो जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब पंचायत की कार्रवाई शुरू होती है। हाँ अलगू चौधरी, अब आप अपनी बात कहिए। पंचों, 1 महीने पहले मैंने अपना बैल बेचा था समझू साहू को 2000 रुपए में। 15 दिन बाद 1000 रुपया और उसके 15 दिन बाद बचा हुआ 1000 रुपया देने का वादा किया था समझू साहू ने। लेकिन इसी बीच बैल मर गया और अब रुपए देने से इनकार करता है समझू साहू। साहू, तुम क्या कहना चाहते हो? हुजूर, कहने लायक तो कोई बात ही नहीं है हुजूर। बैल जब मेरे पास आया तभी बीमार था हुजूर, बस कुछ ही दिनों में मर भी गया। अब हुजूर आप ही बताइए कि मरी हुई चीज की क्या कीमत लगाई जाए। हाँ, आप ही बताइए भाई, बताइए, आप ही बताइए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ साहू, अब तुम मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब देना। तुम इक्का गाड़ी से एक दिन में शहर की कितनी खेपें करते थे? कभी 2, कभी 3 हुजूर। जिस दिन बैल मरा उस दिन कितनी खेपें की थी? जी वो चौथी खेप थी हुजूर। बैल तुम्हारे पास कितने दिन चला? 20 दिन चला हुजूर बस। अच्छा ये बताओ, यदि बैल शुरू से बीमार होता तो क्या वो इतनी खेपें कर सकता था? सरपंच की गद्दी पर बैठते ही सबको क्या हो जाता है? जवाब दो साहू, यदि बैल शुरू से बीमार होता तो क्या वो इतनी खेपें कर सकता था? जी नहीं हुजूर। पंचों ने अलगू चौधरी और समझू साहू के मामले पे पूरी तरह से गौर करने के बाद ये फैसला किया है कि समझू साहू अलगू चौधरी को बैल के पूरे दाम तुरंत चुकाएगा। अब पंचायत बर्खास्त होती है।
पंचों की गद्दी पर न कोई अलगू चौधरी होता है और न कोई जुम्मन शेख होता है। पंचों की गद्दी पर होता है इंसाफ, सिर्फ इंसाफ। जुम्मन, अलगू, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मैंने तुझे गलत समझा था। आज मेरी समझ में आ गया कि पंचायत की इस मुकद्दस जगह पे बैठने के बाद इंसान ईमान से नहीं कतरा कर सकता। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। जुम्मन, हाँ खाला, जुम्मन, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर। पंच परमेश्वर की जय, 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 पंच परमेश्वर की जय।